अगर कि आपने केसरी मूवी देखी होगी ना, 21 सैनिक थे उसमें आई थिंक, ठीक है। और वो जो लड़ाई हुई भाई, उनको किस लिए जानते हैं यार, पढ़ाया जाता है, एकदम खून उबाल कर जाता है, अरे यार कैसे मतलब बताओ लड़ लिए सब। तो क्या उनको जीतने के लिए हम याद करते हैं? नहीं ना, आप उनको याद करते हैं क्योंकि वो लड़े। उन्होंने ये देखा नहीं प्रॉब्लम इतनी बड़ी है यार, ये तो लाखों में है, हम भाग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया ना उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी में। तो आज की जो वीडियो हमारी है वो किसी एक नॉर्मल टॉपिक ही लिया है हमने, कोई ऐसे बुकिश नॉलेज पे नहीं है। बुकिश नॉलेज का मेरा मतलब है किताबी ज्ञान, कि भाई हमने अभी जो सीरीज़ अपना स्टार्ट कर रखी है, जैसे हमने लास्ट आपका लेक्चर लिया था एवरेज पे, तो इस तरीके कोई अभी हमारे पास इस वीडियो में चीज़ें नहीं है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके हम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। कुछ एक तो होते हैं यूनिवर्सल जो जवाब हो, जो मिल ही जाते हैं, जो हर जगह अवेलेबल हैं। कुछ इसमें मेरी ओपिनियन भी है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो उन्हीं सब बातों पे यहाँ थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं अपनी ओपिनियन रखूँगा इस पर, और थोड़ा सा एक मैं ज़रूरी इसलिए समझता हूँ क्योंकि एक टीचर का केवल दायित्व इतना नहीं होता कि वो बस आए और क्लास में पढ़ाया उसने, तो पढ़ाने से बस आपने एक सवाल दिया, हमने उसको सोल्यूशन दिया, तो कहीं ना कहीं टीचर का रिश्ता और स्टूडेंट्स का रिश्ता उतने पे ही नहीं ख़त्म हो जाता, वो कहीं ना कहीं बहुत आगे तक जाता है, क्योंकि गुरु का जो दर्जा होता है कहीं ना कहीं माता पिता से भी ऊपर रखा गया है। तो इसको देखते हुए कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि बच्चा या स्टूडेंट जो है उसकी क्या कॉमन प्रॉब्लम्स निकल करके आ रही है। क्योंकि मैं अभी जब भी क्लास लेता हूँ या कहीं देखता हूँ तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों में दिखाई देती है। वो उनका कुछ मोरल डाउन रहता है, ठीक है। कभी टेस्ट हुआ, उनके अच्छे नंबर नहीं आए, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको क्लास में रैंक नहीं मिली, कहीं उनके कंपटीशन में कोई पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस आपका कोई नंबर बढ़ा नहीं देंगे, बट ये कोई मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं है, बट हाँ ये भी कह सकता हूँ कि मे बी वन टाइप ऑफ मोटिवेशन कह सकते हो इसको आप। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, पहला वर्ड मैंने इसमें एक क्वेश्चन ही पूछा है कि भाई क्या जीतना ज़रूरी है। ऑब्वियसली हर कोई जीतना चाहता है, बस यहाँ पर ये चीज़ों का ध्यान रखी जाए, यहाँ किसी लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो रही है। नहीं तो आप कहो कि भाई कल पड़ोसी से झगड़ा हुआ था यार, उसमें तो हम हार गए थे और जब जीतना ज़रूरी था। तो ऐसा हमारा जो इंटेंशन रहेगा बहुत साफ रहेगा कि भाई हम किसी अच्छे काम के लिए करेंगे, ठीक है। मेनली मैंने जो टारगेट किया है अपने बातों से वो केवल एक स्टूडेंट को लाइफ को बताने का प्रयास किया है, बट ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। कोई नौकरी पाना चाह रहा है, कोई अपनी नौकरी में प्रमोशन पाना चाह रहा है, हर उस व्यक्ति के लिए है ये चीज़ें, ठीक है। देखिए, जीतने से मेरा मतलब सीधा ये नहीं था कि भाई विक्ट्री, ठीक है। हर एक चीज़ को अलग अलग रूप से लिया जाता है। जैसे विक्ट्री आप जानते हैं, विक्ट्री, ठीक है। अब मैं इसको सक्सेस के रूप में भी जान सकता हूँ, ठीक है। चलिए, विक्ट्री और सक्सेस, किसी चीज़ को पाना, ओवरकम करना, किसी चीज़ को हासिल कर लेना। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, जैसे सीजीएल की तैयारी की, आपने एक पोस्ट अच्छी पा गए, तो उसको कहते हैं कि भाई हम उस चीज़ को जीत लेते हैं या हासिल कर लेते हैं या पा जाते हैं, ठीक है, सक्सेस हो गए। कुछ चीज़ें इसी तरीके से बात होती है। हमने ये देखा है कि अभी रिसेंटली एक डाटा निकल करके आया था, ठीक है, कि कुछ एज 16 to 21 एज ग्रुप के बच्चे जो कोटा के लिए जाते हैं, आई थिंक 16 ईयर्स मिनिमम, आप अगर कितना भी जल्दी पास कर लेंगे तो 16 ईयर्स, और मैक्सिमम आप करेंगे 20-21 ईयर्स के बाद में ही बच्चा जो है इंटर पास करके जाता है। कुछ माँ बाप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने बच्चे को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, कि वो जल्दी ही भेज देते हैं। 14 ईयर्स में या हाई स्कूल पास किया, उसको कोटा भेज दिया उन्होंने। अभी कोटा में एक जो डेथ का रिकॉर्ड आया था, उसमें सीजीआई ने भी टिप्पणी की थी। सीजीआई हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा था कि जो ये डेथ्स हो रही हैं बच्चों की, इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है, इसको फाइंड आउट किया जाए। और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या भी है। कहीं ना कहीं वो बच्चे अभी डेथ कमिट कर रहे हैं जो आगे देश का भविष्य बन सकते थे। पर अगर मैं फिर से पूछूं तो उन बच्चों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि हम जीते नहीं। मैक्सिमम बच्चों ने अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम या टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं ला पाए थे, उनके ऊपर घर का प्रेशर था, अपने माँ बाप का प्रेशर था। तो मैं उनसे यही क्वेश्चन पूछना चाहता था, लेकिन चूँकि मैं तो ये चीज़ें कर नहीं सकता मैं, लेकिन आज आपसे भी ये चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है
इतना ज़रूरी है कि अगर हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम इस इतने ऑब्सेशन में आ जाएं, इतने अवसाद में आ जाएं कि हम किसी चीज़ को कमिट कर लें, सुसाइड कमिट कर लें, या हम उस चीज़ को छोड़ ही दें। बहुत सारे बच्चों को देखा गया है, घर वालों को देखा गया है, 1-2 बार प्रयास किया, नहीं हुआ, उसके बाद में उन्होंने कहा नहीं छोड़ दो इसको। पर ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैंने क्या कहता है कि ये जो मेरी क्लास है वो थोड़ा बुकिश नॉलेज से अलग है। बुकिश नॉलेज से इसलिए अलग है क्योंकि जो मैंने देखा है आजकल जो पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, हम केवल बच्चों को एक किताबी ज्ञान दे रहे हैं। हम किताबी ज्ञान ये दे रहे हैं कि हमने बताया ये सवाल है, ये आंसर है, या हमारा ये हिस्ट्री का पेपर है तो हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के आप 4 आंसर ये होने चाहिए। इवन कुछ विद्यालयों में ये हो रहा है कि उनको जस्ट आंसर शीट मिल जाती है टीचर को चेक करने के लिए। वो हिंदी का टीचर है बट वो हिस्ट्री के पेपर चेक कर रहा है। क्यों चेक कर रहा है? क्योंकि उसके पास हिस्ट्री की वो आंसर शीट आ गई है। अब उसमें मिलान करता है कि भाई ये सेम वर्ड्स इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हम बच्चे के दिमाग को नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं लाइन टू लाइन कि वो जो आंसर शीट मुझे मिली हुई है, जो बुक है, जो प्रिंटेड है किसी प्रकाशन की, एनसीईआरटी की, उसने बच्चे ने सेम लैंग्वेज लिख रखी है नहीं लिख रखी है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। हम क्या शिक्षा उनको दे रहे हैं? हम केवल एक किताबी कीड़ा बना रहे हैं उनको। अगर आप सोचिए यही चीज़ें किताबी कीड़ा बन करके, चाहे आप देखिए बहुत सारे राइटर्स हुए ना, आप देखते हैं जब फिजिक्स पढ़ते हैं ना, कुछ बच्चे नीट जो जेईई में होंगे बच्चे तैयारी एससी वर्मा की बुक से करते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो मित्तल की बुक से करते हैं। तो ऐसे जो राइटर्स हुए हैं तो इनको क्या कहेंगे आप? या आप कुछ बड़ी हस्तियों का नाम ले लीजिए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है, बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो क्या इन्होंने इसी पैटर्न को फॉलो किया था कि भाई बुक लेकर के आओ, मैं किताबी कीड़ा बन जाऊंगा, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं अपना सीधे वही जो पढ़ा रहे हैं उसी को क्रैक करके एक जॉब लेकर के बैठ जाऊं? नहीं, ये आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया, देखा, उस पर एनालाइज किया। तो मेरा मतलब मैक्सिमम यही रहता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को देखिए, सोचिए, समझिए और बाहर निकलिए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपके अपने जो मैंने बात की कि भाई बुकिश नॉलेज के ऊपर, ठीक है, हम कहीं ना कहीं बच्चों की मोरल वैल्यू या मोरल नॉलेज को इंक्रीज नहीं करते हैं, उनको बढ़ावा नहीं देते हैं। होता क्या है, आप जब इतिहास के पन्ने उठा के देखेंगे, ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री में भी मैंने क्या बताया कि अधिकतर यही अब जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा यूपीएससी की तैयारी वगैरह करते हैं तो कुछ ऐसा पैटर्न ही वहाँ पर है कि वो देखने में लगता है कि हाँ जो है यहाँ पर हम कुछ अच्छी तैयारियाँ कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ बक्सर का युद्ध आप ये नहीं पढ़ते कि युद्ध कब हुआ, एक डाटा नहीं दे देते उनको कि भाई युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, कौन जीता कौन हारा, इतना नहीं बताया जाता। युद्ध क्यों हुआ, वहीं पर क्यों हुआ, ये सारे डाटा भी आप देते हैं, ठीक है। पानीपत में युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ, कितना युद्ध हुआ आप याद कर लेते हैं, लेकिन पानीपत में क्यों युद्ध हुआ हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। उसके रिजल्ट्स क्या आए, उससे क्या सीखा आपने, क्या इस पे बात होती है? इससे बात नहीं होती है। केवल ऑप्शनल आता है कि पानीपत का युद्ध, बस हमने भी टिक मार दिया। तो जो ऑप्शनल है इसने बहुत ही बड़ा गर्व किया वैसे एजुकेशन सिस्टम का। मेरी बात तो यही सीधी सी है, क्योंकि हम डीप नॉलेज नहीं ले रहे हैं, हम एक ऑप्शनल नॉलेज ले रहे हैं। हमें कुछ पाने के लिए बस ये है कि आप इसको रट लीजिए और ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री से हमने क्या सीखा है? आप जब इतना इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास आपको बताता है कि आपको गौरवान्वित होने का मौका देता है। इतिहास आपको प्राउड फील कराता है, आपको बताता है, आपकी मोरल वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है, आपके मोरल को, आपकी मेंटल स्टेटस को बढ़ाता है, ठीक है। हम जब देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते हैं, हम महाराणा प्रताप को देखते हैं, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को देखते हैं, हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई को। आप सीधा सा एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई का ले लीजिए। झांसी की वो रानी एक नीति बनाई, एक डलहौजी ने हड़प नीति कि भाई जिसके बच्चे नहीं उसकी हम ज़मीन ले लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? बोला नहीं, हम नहीं देंगे भाई, ये मेरी ज़मीन है, मेरी मातृभूमि है, हम कैसे दे देंगे। आखिरकार वही हुआ। उन्होंने जब तक उनके शरीर में आखिरी सांस थी तब तक लड़ी वो। तो उस पर भी एक गीत है मेरे ख्याल से, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुछ सीरियल्स भी इस पे आते हैं। तो चाहे वो महाराणा प्रताप थे, क्या इन्होंने अपने ज़िंदगी में कभी ये डिफीट वर्ड नहीं देखा क्या? ठीक है, ये डिफीट का मतलब क्या होता है? ये विक्ट्री का मतलब जीत हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? जीत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? हार हो गया। बट हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब हम बच्चे को केवल किताबी ज्ञान देते हैं तो वो पढ़ता नहीं। विक्ट्री का एंटोनिम से होगा क्या? डिफीट। मतलब अगर बुक में कहीं पे ये आ गया ना तो इसको आपको ऐसे लिखना है। बट रियल लाइफ में डिफीट जैसी, हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है।
अगर हार जैसी चीज़ें होने लगें तो हमें क्यों उनके बारे में बताया जाए, हम उनकी शौर्य गाथा क्यों गाए भाई, वो तो हार गए थे, यही कहेंगे ना आप। पर ऐसा नहीं होता है, आप उनके शौर्य की गाथा गाते हैं, मतलब उनकी जो लड़ाई उन्होंने की है, जो उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, कि वो जो लड़ी है। हर कोई ये देखता है कि आपने लड़ा कैसे, जीत हार तो मैटर नहीं करता, वो तो भाई आखिरी वर्ड है, आखिरी मतलब स्टेप है, वो तो आपके बेस्ट देने के बाद में आता है कि जीत मिलेगी या हार मिलेगी। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ, विक्ट्री आप देखते हैं डिफीट में, जब आप बुकिश नॉलेज देखते हैं, बट रियल लाइफ में ऐसे कोई लैंग्वेज या ऐसी कोई वर्ड मीनिंग होती ही नहीं है। आइदर यू विन आइदर यू लर्न, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं। यही एक मेरे ख्याल से किसी फेमस राइटर का है, ये मुझे याद नहीं है, सॉरी, बट मैंने ये जो चीज़ें सुनी है और ये रियल लाइफ में बहुत ही कामगार होती हैं। आप यकीन मानिए, आप हारते नहीं हैं कहीं पर, ठीक है, आप सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने जीवन में कभी बाहर रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने अपने, या बच्चे हैं, बच्चियाँ, कुछ भी हैं, पहली बार अगर आप रोटी बनाइए ना तो क्या होता है, भारत का नक्शा ही बनता है उसमें, ठीक है, और उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अच्छा, उसको देख करके आदमी बहुत हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, लेकिन वो मेहनत करता है, उसको गोल बनाने का प्रयास करता है। ये कुछ मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी समझ सकते हैं आप। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उस दिन हम रोटी नहीं बना पाए तो क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं, नेक्स्ट डे थोड़ा सा मैं और इम्प्रूव करूँगा, नेक्स्ट डे और इम्प्रूव करूँगा। फाइनली एक दिन ऐसा आता है जब आप थोड़ा बहुत उसको अच्छे से शेप दे लेते हैं। आप क्या करते हैं वहाँ पर? आप हारते नहीं हैं, आप लर्न करते हैं, आप सीखते हैं। हम ह्यूमंस हैं, हम सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या वो बच्चे जिन्होंने ये देखा कि नहीं मुझे ये नहीं मिल पाई, सीट नहीं मिल पाई, क्या अगर ये इतिहास में ये जो लोग थे, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए था? लड़ना ही नहीं चाहिए था। वो देखते नहीं यार मैं तो हार जाऊंगा इस चीज़ से ना, तो या हमें उनके बारे में बताना ही नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, वो अपने जैसे पता नहीं कितने, आप देखिए, वो एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। वो बताते हैं कि हमें उनके जैसा बनना है, ठीक है। चाहे जिसको आप एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को क्विट कर दें। मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, बहुत वीर योद्धा, ठीक है, मतलब 17 बार जो है एक तरीके से देखा जाए आक्रमण हुआ उनके ऊपर, लेकिन आखिरी बार क्या होता है? महमूद गजनवी जीत जाता है। 18 बार 18 बार तो ये आक्रमण करता है वो, ठीक है, तो आखिरी बार क्या होता है? वो जीत जाता है। अब चक्कर क्या है कि 17 बार ये जीते, लेकिन 18वीं बार वो भी जीतता है। लेकिन जितना ये 17 बार जीतते हैं उतना 18वीं बार उसका लड़ना भी बहुत मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ों से लड़ना चाहिए। लोगों के लिए कॉमन सोल्यूशन है। आप जब भी अपना रिजल्ट आता है ना, मान लीजिए आप क्लास में हैं, क्लास में आपको लगता है कि नहीं मेरे इसमें इतने नंबर आने चाहिए, टेस्ट में आने चाहिए, या मुझे क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, कोई बात नहीं, आपने जब आपको रिजल्ट मिला आपको लगा कि नहीं मतलब यार ये तो मैं तो 10th पे आ गया, मेरी रैंक 10th आ गई, 11th आ गई, 20 आ गई, कुछ भी आ गई। बट आप जहाँ पर हैं, आप अपने आप से बस एक ही क्वेश्चन पूछिएगा। मेरा ये कहना है कि जब भी आपके पास इस सिचुएशन आ जाए ना कि आपने जैसे मेहनत की, आपका रिजल्ट आया, नहीं अच्छा आया, आप उसको देख करके बस अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछिएगा कि आपने अपना बेस्ट दिया था या नहीं दिया था। अगर आपका जवाब हाँ है, आप सही रास्ते पे हैं, आप आगे बढ़िए, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करिए, आप अपनी डायरेक्शन चेंज करिए, आप मेहनत करते रहिए। अगर आपका जवाब ना है तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी इसको करने की, लेकिन मैंने कोई लापरवाही की है इसमें, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए जरूर, ठीक है। और ये कभी भी डिप्रेशन में, देखिए आप अपने यूपीएससी के कितने सारे बच्चे यहाँ पर तैयारी करते हैं, ठीक है, या कितने सारे आपने देखा होगा लोग तैयारी करते हैं उस यूपीएससी की। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, कुछ का सिलेक्शन होता है, कुछ का नहीं होता है, उम्र ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन जब आप उस जिसने तैयारी की है 5-6 साल 10 साल, उससे बात करेंगे ना, आप बहुत अंतर महसूस करते हैं उससे बात करने में और खुद से बात करने में बहुत अंतर महसूस करते हैं। ये नहीं कि उसको कुछ मिला ही नहीं, उस यूपीएससी प्रिपरेशन ने उसके सोच का नज़रिया बदला, ठीक है, उसको एक आम आदमी से एक खास आदमी तक बनाता है वो प्रिपरेशन। उसके सोचने के नज़रिए, उसके बात करने के ढंग, बहुत कुछ चेंज करता है उसके जीवन में। ऐसा नहीं है, देखिए ये चीज़ तो श्योर है कि आपने जो चाहा वो तो नहीं मिला, लेकिन आपने जो क्वालिटी अचीव कर ली, उस क्वालिटी के बिहाफ पे आप कहीं ना कहीं सक्सेस तो हो ही जाते हैं। कुछ ना कुछ तो आप करते ही हैं।
लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो भले ही आपको ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ आप लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल ज़रूर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, जो बच्चे कोटा गए थे, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, अगर उनका वहाँ सिलेक्शन नहीं होता, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनके सामने तो बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी थी कि वहीं पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली जाए। ये कहीं ना कहीं एक टीचर की प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम है। देखिए, मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता, कुछ बच्चों के लिए कंडीशन ऐसी हो ही जाती है, बना ही दी जाती है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूटों का भी समस्या है कि वो जो अनर्गल प्रेशर बनाते हैं, या कुछ टीचर्स ऐसे डील नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं। तो आज के दौर में जहाँ हम एक बुकिश नॉलेज से झेल रहे हैं, ठीक है, कि हम ये देख रहे हैं किताबों में क्या लिखा गया है उसी को पढ़ना है, हमें बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि बाकी चीज़ें क्या हैं। पहले एक नैतिक शिक्षा की बुक लगा करती थी, ठीक है, उसमें हम नैतिक शिक्षा के बारे में जानते थे। हम जानते थे कि भाई राजा हरिश्चंद्र कौन होते हैं। अच्छा, तो बड़ा अच्छा वाक्य निकल के आता था कि भाई जब ज़्यादा कोई सच बोलने लगे तो लोग कहते थे कि भाई राजा हरिश्चंद्र ना बनो, ठीक है। अब वो सारी सिस्टम मुझे लगता है बहुत कम हो रहे हैं। हमें ये बढ़ाया जा रहा है कि आपको अच्छी इंग्लिश कैसे बोलनी है, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलनी है, घर पे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कैसे बोलना है, ठीक है। और बुक में अगर स्कूल में पढ़ाया ही जा रहा है, अलग से हमने एक कोचिंग ट्यूशन लगा दिया उसकी मैथ इंग्लिश का और साइंस का, लेकिन हमने कोई मोरल वैल्यूज़ की कोचिंग कभी नहीं लगाई, ठीक है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। जब बच्चा कुछ सही गलत करता है घर में, तो अक्सर बड़े कह देते हैं कि क्या स्कूल में यही सिखाया जाता है, लेकिन उनको कौन बताए कि ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। स्कूलों में बस आपको एक जेंटलमैन बनाया जा रहा है कि जो एक तोते की तरह रटना सीख ले, अच्छी MNC कंपनियों में जाकर के जॉब करना सीख ले, ठीक है, अच्छा पैकेज मिल जाए। उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपकी मोरल वैल्यू में कोई इंटरेस्ट है उनको, कि आप कैसा बिहेव करते हैं, कैसा नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं, हालांकि मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है मैं उसके बिहाफ पे कह रहा हूँ। फ़िलहाल के लिए जो मेरा ये मोटिव था, जो जीतने वाली बात कहते हैं ना, देखिए फूल के बाद में ही फल आता है, ठीक है। तो जीतने के एक स्टेप पहले आ जाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जीतना ज़रूरी है कि नहीं, जीतना ज़रूरी ही है। कुछ लोग सक्सेस मिलती है, अच्छी बात है, लेकिन फूल जब निकलता है ना उसके बाद ही फल आता है। तो वो जो फूल है ना वो कंपलसरी होता है हर चीज़ में, वही फूल आपका बेस्ट है, ठीक है। तो बेस्ट आपको अपना देना है, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक गीता में एक वर्ड लिखा हुआ है, कर्मण्येधिकारस्ते। तो कर्म में आपका अधिकार है, यानी आपका कर्म ही आपको बेहतर बनाता है। काम करते रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा, वो आपकी ड्यूटी एक तरीके से है कि आपको अगर अच्छा नंबर लाने हैं तो आप मेहनत करिए, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करिए। फिर कभी ऐसे बात करेंगे किसी चीज़ों पर। फ़िलहाल के लिए ये प्रॉब्लम जो थी, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि इस पर भी कोई एक वीडियो लिया जाए, समझाया जाए, बताया जाए कि कोई भी रास्ता आखिरी नहीं होता। और ये जो एक मिथ बैठा हुआ है कि हम अवसाद में ग्रसित हो जाते हैं कि नहीं यार मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, ठीक है, फिर से उठ के खड़ा होने के, लड़ने की ताकत चाहिए। जब आप इतिहास को पन्ने पलट के देखेंगे आप बहुत कुछ सीखेंगे उससे। लेकिन हम सीखते क्या है, हम सीखते हैं बस इसका आंसर क्या होगा, ये बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, अकबर कब से राज किया, जहांगीर, ये वो। आप उस चीज़ों को नहीं देखते जो आपको देखनी चाहिए। हमें हमारी जो महान हस्तियां हैं, जो हमारी इंस्पिरेशन है, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, जो भी हमारे देश के बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, APJ अब्दुल कलाम जैसे मैंने नाम लिया, आप उन्हीं की एक बार जीवनी देख लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से कि जो उन्होंने जो पोजीशन अचीव की, शायद ही कोई देश में कर सके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, विवेकानंद जी को देख लीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही कहेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, कि आपको कभी भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उसे लड़ना सीखिए, आप लड़िए। हारना जीतना सब अलग की बात है यार। आप जब कोई एक किताब होती है ना, किताब जब आप किसी एक लाइफ के फेज़ में पहुँचेंगे, आई थिंक जब बचपन होता है, बच्चे के बाद जवानी आती, बुढ़ापा आता है। तो जब बुढ़ापे में कभी आप अपने बच्चों को ये किस्से सुनाएं तो आप ये बताएं कि लड़े थे यार, ठीक है। 21 सारा गढ़े की आपने केसरी मूवी देखी होगी ना, 21 सैनिक थे उसमें आई थिंक, ठीक है। और वो जो लड़ाई हुई भाई, उनको किस लिए जानते हैं यार, पढ़ाया जाता है, एकदम खून उबाल कर जाता है, अरे यार कैसे, मतलब बताओ लड़ लिए सब। तो क्या उनको जीतने के लिए हम याद करते हैं? नहीं ना, आप उनको याद करते हैं क्योंकि वो लड़े। उन्होंने देखा नहीं प्रॉब्लम इतनी बड़ी है यार, ये तो लाखों में है, हम भाग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया ना उन्होंने। तो यही एक जो हमारे अंदर हमारा जज्बा है, जुनून है, यही हमारा इतिहास है। इसी को जिंदा रखना है अपने अंदर।
ठीक है। और बढ़ते रहना यार, कभी इस चीज़ के लिए नहीं लो फील करना है कि नहीं हमने लड़ाई की हार गए। लड़ाई करनी है, लड़ाई ऐसी करनी है कि मतलब याद रखे दुनिया। और जब ये कहानियाँ सुनाइए या कोई अपनी बुक छापिए तो आपको याद रहे कि हाँ मैंने ज़िंदगी में ये किया, क्योंकि तो ये हार जीत जीवन का एक हिस्सा है। बट ये डिफीट जैसी वर्ड नहीं होती है यार, फिर से बता रहा हूँ, डिफीट जैसे वर्ड रियल लाइफ में नहीं होती है। हाँ ये नहीं कहूँगा कि भाई इसको आप आपके एग्ज़ाम में आ गया, आपने बोला नहीं सर ने तो बताया था डिफीट ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको तो यहाँ पे लर्न लिख दो। तो यार ऐसा मत करना, विक्ट्री आ जाए उसका एंटोनिम्स आए तो डिफीट ही लिखना। ये बुकिश नॉलेज है जो मैं आपको रियल लाइफ में बता रहा हूँ कि रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स में क्या होते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक भी मार सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर कभी ऐसे सेशन में। बाकी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, बुकिश नॉलेज जरूरी रखेंगे क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, वही वाला हाल है। तो हमें भी भाई जॉब वॉब करनी है ना आप लोग को, तो उसके लिए पढ़ाना ही है और पढ़ते रहिए। बट उनके सबके साथ में अपना इतिहास, अपना भूगोल, ठीक है, इन सबको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। केवल किताबी ज्ञान या किताबी कीड़ा बनकर न रहिए, उससे बाहर निकलिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी किताबें आपकी बहुत सारी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।